अब हम लोग देख रहे हैं 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। 6 मंथ के लिए पहले हम फॉर्मूलाज को एक बार टैली कर लेते हैं, क्या हमारा फॉर्मूला होता है पहले उसको जान लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि व्हेन ड्राइंग्स वेर मेड ड्यूरिंग 6 मंथ पीरियड, यानी अगर आप 6 महीने के लिए ड्राइंग्स को कैलकुलेट करो तब आप बिगिनिंग ऑफ द मंथ और बाकी जो सिचुएशंस है, बिगिनिंग है, मिडिल है, इन सब सिचुएशंस में आप किस तरह से इसमें कैलकुलेट करते हो इसको हम देखेंगे, राइट। अब आप देखो कि जब हम बिगिनिंग करते हैं, राइट, तो वहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसका जो फॉर्मूला होता है वो टोटल ड्राइंग्स पे होता है, आपको याद है, और रेट बाय 100 होता है। यहाँ पे दो चीज़ आपको नोट करना है, यहाँ पे जो टोटल ड्राइंग है चूंकि ये 6 मंथ का है तो आपको यहाँ हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। वहाँ पे मैंने बोला था कि एनुअली कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आप हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे यानी 6 से मल्टीप्लाई करोगे। और जो रेट है वो भी चेंज हो गया, सॉरी रेट नहीं, एवरेज मंथ जो है वो भी चेंज हो गया। उस वक्त एट द बिगिनिंग के लिए था, जब हम 12 मंथ्स का निकालते हैं तो 6.5 यानी 6.5 था, और यहाँ पे ये 3.5 है, 3.5/12। इस चीज़ को आपको याद रखना होगा, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा टोटल ड्राइंग यानी जो कि हाफ ईयरली होगा इंटू रेट बाय 100 इंटू 3.5/12। अब बिगिनिंग तो हो गया, अब आपको ध्यान देना है कि एट मिडिल ऑफ द मंथ में क्या होता है। मिडिल ऑफ द मंथ में जब भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे तो आप टोटल ड्राइंग्स पे रेट को रख के आप जब एवरेज पीरियड को पुट करोगे तो उस वक्त आपको 3/12 का फॉर्मूला यूज़ करना है। याद रखना है, बार बार मैं बता दे रहा हूँ कि टोटल ड्राइंग यहाँ पर हाफ ईयरली ड्राइंग को बोला जाएगा। एज मैंने क्वेश्चन को बता दिया है कि ये क्वेश्चन किस बेसिस पे है, ये 6 मंथ के पीरियड बेसिस पे है। बाकी सिचुएशन एक ही है, बिगिनिंग है, मिडिल है और बाद में एंड भी है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हम इसमें एनुअल ड्राइंग बोलेंगे तो एनुअल ड्राइंग यानी सॉरी मैं अगर टोटल ड्राइंग बोलूँ तो वो एनुअल नहीं होगा, वो हाफ ईयरली होगा, ठीक है। अब हम आते हैं एंड ऑफ द मंथ के फॉर्मूला में। एट द एंड ऑफ द मंथ क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब हो गया टोटल ड्राइंग्स जिसको हम हाफ ईयरली बोल रहे हैं इंटू रेट बाय 100 इंटू यहाँ पे 2.5/12 होगा। यानी तीन फॉर्मूला में आपको एवरेज को देख लो, बिगिनिंग में आपको 3.5 लेना है, मिडिल ऑफ द मंथ में आपको 3/12 लेना है, और एंड ऑफ द मंथ में आपको 2.5/12 लेना है, ठीक है। ये तीन सिस्टम है इसके एवरेज पीरियड के। और साथ में ये भी नोट रखना है कि टोटल ड्राइंग्स को हमेशा हाफ ईयरली ही निकालना है। अब हम मैथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये हमारा एक एग्जाम्पल है, एक सम है जिसको हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन सीखने के लिए। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर सुमित एट द रेट 5% पर एनम, राइट। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी है, इफ ही विथड्रू 6,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर 6 मंथ। यहाँ पे आप एट बिगिनिंग को ज़्यादा ध्यान रखोगे और याद रखना है 6 मंथ्स के लिए लेना है। सबसे पहला स्टेप क्या था कि वहाँ पे हम लोग सबसे पहले एनुअल ड्राइंग्स को कैलकुलेट करते थे, लेकिन चूंकि आपका पीरियड घट के 6 मंथ का हो गया है तो आप यहाँ पे हाफ ईयरली ड्राइंग्स के लिए कैलकुलेशन करोगे। और हाफ ईयरली ड्राइंग्स का मतलब हो गया कि 6,000 पर मंथ इंटू 6 मंथ, यानी आपका जो ड्राइंग, जो टोटल ड्राइंग यूज होगा फॉर्मूला में वो 36,000 का होगा, राइट। अब हम निकालते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो होगा हाफ ईयरली ड्राइंग्स इंटू रेट। रेट हमारा है 5%, तो 5/100 इंटू, अब इसमें जो पीरियड होगा, थोड़ा तो पहले मैंने डिस्कस किया, जो पीरियड होता है इसमें होता है 3.5 का, हम उसको लेंगे 3.5 डिवाइड बाई 12, इससे हमारा कैलकुलेशन स्मूथ हो जाएगा। इंटू 1.0 लेता हूँ ताकि इसका पॉइंट इग्नोर हो जाए। ये हमारा कैलकुलेट होके आया 525 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर बिगिनिंग में हो और 6 मंथ के पीरियड के लिए हो, ठीक है। याद रखना है कि अगर हाफ ईयरली ड्राइंग आपको डायरेक्टली दिया हुआ है तो आपको इस स्टेप में आने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली यही सेम जो चीज़ है ये आपका एनुअल ड्राइंग्स के साथ भी है। अगर एनुअल ड्राइंग डायरेक्ट दिया रहता है तो हम एनुअल ड्राइंग पे डायरेक्ट निकाल लेते हैं, उतना हम लोग कैलकुलेट या कन्वर्ट करने में नहीं जाते। बट ध्यान रखना पड़ता है कि पीरियड कौन सा यूज़ हो रहा है। अगर पार्टनर से साल भर ड्राइंग ना किया हो, उसने सिर्फ 6 महीने किए हो, उसने सिर्फ 9 महीने किया हो, उसने सिर्फ 12 महीने किया हो, तो आप उस हिसाब से ही यहाँ पर टोटल ड्राइंग्स को कैलकुलेट करोगे। ये जो हाफ ईयरली ड्राइंग्स है ये एक्चुअल में हम लोग टोटल ड्राइंग्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं कि टोटली उसने कितना ड्राइंग किया है जिस पे मुझे इंटरेस्ट देना है। तो टोटल उसका हो गया 6,000 पर मंथ इंटू 6 यानी 36,000। हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा ड्राइंग पे वो 36,000 के ऊपर ही होगा। और इसका जो पीरियड है वो मैंने फॉर्मूला पहले ही डिस्कस किया है, ये 3.5 यानी 3.5 आप लोगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग मिडिल ऑफ द मंथ की तरफ।
मिडिल ऑफ द मंथ में क्या हो रहा है कि अगर पार्टनर विदड्रॉ करता है 5,000 पर मंथ एट द मिडिल ऑफ द मंथ, आपको इस पे ध्यान देना है ताकि एवरेज पीरियड आप यहीं से पकड़ सको, और ये 6 मंथ के लिए है। तो सिमिलरली मुझे जो टोटल ड्राइंग है वो हाफ ईयरली निकालना होगा, यानी हम जो टोटल ड्राइंग यहाँ पे निकाल रहे हैं वो हाफ ईयरली के लिए निकाल रहे हैं, हाफ ईयरली, राइट। सिंपल है, 5,000 पर मंथ है, आप उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका 30,000 का हो जाएगा ड्राइंग्स टोटल, जिस पे मुझे इंटरेस्ट निकालना है। अब हम इंटरेस्ट भी निकाल लेते हैं साथ में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो होगा आपका टोटल ड्राइंग पे, तो टोटल ड्राइंग अभी कितना है 30,000, अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, इनटू रेट। रेट पहले डिस्कस था कि 5% होगा, और अब इसमें बात आती है एवरेज पीरियड की। चूंकि ये मिडिल ऑफ द मंथ का सम है और 6 मंथ के लिए बेसिस है, तो इसका रेट जो है एवरेज पीरियड का जो मंथ होता है वो हम लोग 3/12 के हिसाब से लेंगे, राइट। अब हम कैलकुलेट करते हैं। हमारा कैलकुलेट होके जो आ रहा है, फाइंड आउट हो रहा है, वो है 375। इसको आप लोग रीचेक भी कर लेना, हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी में कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो हो सकता है गलत हो जाए, बट द बेसिक रूल इज दिस, ठीक है। मैंने इसको ऐसे चेक कर लिया, इसमें कोई गलती है नहीं, ठीक है, ये करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट पोर्शन है, इफ ही विथड्रॉज 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ। आपको ध्यान रखना है इन्हीं चीज़ों पे, एक एंड ऑफ द मंथ पे और एक कितने पीरियड के निकालने बोल रहा है। बाकी चीज़ें आप मैनेज कर लोगे, आपको इन दोनों पे ज़्यादा ध्यान रखना है। हम भी यहाँ पे फिर से निकालेंगे टोटल ड्राइंग्स, और टोटल ड्राइंग्स कैसा निकल रहा है, टोटल ड्राइंग्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं हाफ ईयरली बेसिस पे, यानी 6 मंथ के लिए। टोटल ड्राइंग्स होगा हमारा 10,000 पर मंथ इंटू 6 मंथ के लिए, 60,000 आपका टोटल ड्राइंग्स आ जाएगा। आप इसमें इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो फटाफट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो हो जाएगा आपका टोटल ड्राइंग, यानी जो 6 मंथ का ड्राइंग है वो है 60,000 इंटू रेट हो गया 5/100, एंड इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, फिर से याद दिलाता रहा हूँ, ये है 2.5, 2.5 था, 2.5 डिवाइड बाई 12 का एवरेज पीरियड। इस एवरेज पीरियड पे आप निकालोगे। ₹625 जो है आपका इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। तो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया 6 मंथ के लिए, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि 5% पर रेट से निकाल रहे हैं, पर एनम का रेट से निकाल रहे हैं, बट हमें ये ध्यान रखना है कि ये 6 मंथ के लिए कैलकुलेट हो रहा है, राइट। तो हमारा जो भी एवरेज पीरियड होगा उस एवरेज पीरियड को हम धीरे धीरे चेंज करेंगे, ठीक है। हम लोग जब बिगिनिंग के लिए निकालेंगे तो हमारा एवरेज पीरियड चेंज होकर हो जाएगा 3.5/12। अगर हम मिडिल के लिए निकालेंगे तो 3/12 के हिसाब से कैलकुलेशन होगा, और अगर हम एंड के लिए निकालेंगे तो हम लोग वहाँ 2.5/12 के हिसाब से निकालेंगे। इसमें जो बेसिक रूल है, जैसे मैंने एनुअल ड्राइंग्स निकालते वक्त कहा था, ये बेसिक रूल आपका चेंज नहीं होगा। आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन पे मैंने ये जो सारे क्वेश्चंस दिए हैं इसमें मैंने 6 मंथ का पीरियड यूज़ किया है, यानी बिगिनिंग तो है बट 6 महीने ही ड्राइंग हो रही है, पूरे साल भर में 6 महीने ड्राइंग हो रहा है। तो आपको जो ड्राइंग होगा, टोटल ड्राइंग जिस पे आपको इंटरेस्ट निकालना है, उसको हमेशा 6 से ही मल्टीप्लाई करोगे। आप देखो मैंने हर क्वेश्चन में 6 से मल्टीप्लाई किया है, राइट। तो आपका जो टोटल ड्राइंग होगा हमेशा 6 से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो टोटल आपको मिल जाएगा उस टोटल पे आप इंटरेस्ट को निकाल सकते हो, और एवरेज पीरियड पे ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि अगर ड्राइंग्स मेरा क्वार्टरली निकाला जाए। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वार्टरली। क्वार्टरली के लिए मैंने एक बार एक हिंट दिया था कि क्वार्टर जो होता है वो होता है 4 इन अ ईयर, राइट। 3 मंथ्स का होता है, इंटू 4 आप करोगे तो 12 मंथ्स आपको फाइंड आउट हो जाता है। ये इसका लॉजिक है। यानी क्वार्टरली अगर निकालने बोले तो आपको ध्यान रखना है कि 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर होते हैं 12 मंथ्स, यानी एक साल में, राइट। अब मैथ में आगे बढ़ सकते हैं, फॉर्मूला को पहले देख लेते हैं।
अगर ड्राइंग आपका क्वार्टरली के बेसिस पे दिया हुआ है क्वेश्चन में और आपको उसको सॉल्व करने बोला जाए तो आपका सिचुएशन तो सेम ही रहेगा कि बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर निकाला जा रहा है, मिडिल ऑफ द क्वार्टर निकाला जा रहा है, या फिर अच्छा मैंने यहाँ रॉन्ग कर दिया है, यहाँ एंड होगा, एंड ऑफ द क्वार्टर निकाला जा रहा है, राइट। अगर आपको बिगिनिंग निकालना है तो आपको टोटल ड्राइंग को रेट जब आप बैठाओगे तो आपको एवरेज पीरियड पे ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा ध्यान हमारा एवरेज पीरियड पे जाता है। यहाँ पे एवरेज पीरियड 7.5 होगा, यानी 7.5। मिडिल में जब आप मिडिल ऑफ द क्वार्टर को विड्रॉ करोगे ड्राइंग, जबकि क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि भाई पार्टनर ने मिडिल ऑफ द क्वार्टर विड्रॉ किया है, तो आपको 6/12 का रेट देना है, राइट। और उसके बाद जब आप एंड में आओगे तो आप एंड ऑफ द क्वार्टर के लिए यूज करोगे 4.5/12, यानी 4.5/12। यहाँ पर आपको वही चीज़ मैं बता दे रहा हूँ नोट पे कि बार बार हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब हम 12 मंथ्स के पीरियड पे निकालते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं टोटल ड्राइंग्स के लिए। मैंने देखो हर फॉर्मूला में आप देखोगे कि मैंने टोटल ड्राइंग्स को मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ टोटल ड्राइंग का मतलब क्या हो गया, यहाँ टोटल ड्राइंग का मतलब हो गया क्वार्टरली ड्राइंग्स, ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूँ इस तरह से, क्वार्टरली ड्राइंग्स होगा आपका, विच मीन्स यहाँ पर आपको टोटल ड्राइंग का जो स्टेप है, मैंने पहले ही बोला है कि सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे फाइंड करना है, यानी जितना भी आपका क्वार्टरली होगा, क्वार्टरली ड्राइंग्स दिया रहेगा उसको आप 4 क्वार्टर यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे एग्जांपल, अगर आपका ड्राइंग 4000 पर क्वार्टर है तो 4000 इंटू 4 विच मीन्स 16,000 पे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा, राइट। ये आपका हो गया टोटल ड्राइंग। चलिए पहले हम लोग फॉर्मूला कॉन्सेप्ट हो गया, हम लोग को सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देना है कि क्वार्टरली ड्राइंग्स में बिगिनिंग में 7.5/12 का एवरेज पीरियड लेते हैं, मिडिल में 6/12 का एवरेज पीरियड लेते हैं, और एंड ऑफ द क्वार्टर अगर होगा तो 4.5 यानी 4.5/12 का एवरेज पीरियड लेंगे। अब हम लोग मैथ्स में आगे बढ़ेंगे। ये हमारा एक मैथ है जिसमें हमने एग्जाम्पल दिया है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर अमित एट 10% पर एनम, और उसके लिए वही 3 सिचुएशंस है, बिगिनिंग, फिर मिडिल, फिर एंड। देखिए, इफ ही विथड्रू 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले ड्राइंग्स को कन्वर्ट करेंगे क्वार्टरली ड्राइंग्स में, यानी हमें यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स निकालना है। टोटल ड्राइंग्स जो है आपको निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि 6,000 पर क्वार्टर का ड्राइंग्स को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने पहले ही बोला है 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका जो टोटल ड्राइंग निकल के आया वो है 24,000 का, राइट। अब आप इंटरेस्ट निकालो। अगर आप इंटरेस्ट निकालते हो आप, तो आपको सिर्फ ध्यान देना है एवरेज पीरियड पे, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड। जो हमारा एवरेज पीरियड है वो क्वार्टरली ड्राइंग्स के लिए अलग अलग होता है, जो मैंने फॉर्मूला में बता दिया था। क्वार्टरली ड्राइंग्स के लिए हमारा जो एवरेज पीरियड है उस पर आपको ध्यान देना है, वो है हमारा 7.5/12 करके। तो हमारा टोटल ड्राइंग्स है 24,000। हम लोग रेट ले लेंगे, रेट हम लोग ने यहाँ मेंशन किया हुआ है 10%, तो हम लोग 10/100 का रेट लेंगे, और 7.5/12 का एवरेज पीरियड जो हम लोग लेके चल रहे हैं साथ में, उसको आप यहाँ पुट कर देते हैं, कैलकुलेट करते हैं। हमारा जो बिगिनिंग क्वार्टर का ड्राइंग्स आया वो 1500 का आया, राइट। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे है, इफ ही विथड्रू 5,000 एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है तो इसका रेट अलग होगा, मतलब इसका जो एवरेज पीरियड है वो अलग होगा। सबसे पहले सेम चीज़ हम लोग जो करेंगे वो है पहले टोटल ड्राइंग को फाइंड आउट करना। पहले हम टोटल ड्राइंग को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर 5,000 पर क्वार्टर का रेट दिया हुआ है, यानी 5,000 इंटू 4 20,000 हो गया आपका टोटल अमाउंट। अब आप जब इंटरेस्ट को कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो उसमें आप क्या करोगे कि टोटल ड्राइंग्स इंटू
आपका जो रेट होगा डिवाइड बाय 100, उस पर आप 6/12 लोगे, राइट। क्योंकि ये मिडिल ऑफ द क्वार्टर है तो इसमें एवरेज पीरियड 6/12 का है। टोटल ड्राइंग हमारा है 20,000। रेट हमारा हो जाएगा जो मैंने पहले ही बोला है क्वेश्चन में 10/100 यानी 10% इंटू 6/12। फटाफट से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 1000 हो गया हमारा मिडिल के लिए ड्राइंग्स, ठीक है। वही सेम स्टेप हम लोगों ने अपनाया है। टोटल ड्राइंग का पहले निकाल लिया है क्वार्टरली बेसिस पे 4 से मल्टीप्लाई करके, फिर हम लोगों ने इंटरेस्ट को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब हम आते हैं लास्ट पोर्शन में। इफ यू विथड्रॉ 7000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, राइट। हम लोग सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स को कैलकुलेट करेंगे। टोटल ड्राइंग्स यहाँ पे 7000 पर क्वार्टर के हिसाब से आपका 28,000 फाइंड आउट हो रहा है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो आपका हो जाएगा, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं 28,000 जो हमारा टोटल ड्राइंग है इंटू रेट यानी 10/100 इंटू इसका जो एवरेज पीरियड है वो है 4.5 का, 4.5/12 का, राइट। निकाल लेते हैं। हमारा जो इंटरेस्ट फाइंड आउट हुआ 1050 रुपीज़ पे हुआ, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट पोर्शन था जिसमें हम लोग क्वार्टरली निकाल रहे हैं सिचुएशन में। और क्वार्टरली में हमको क्या करना है, बिगिनिंग में सिर्फ ध्यान रखना है कि हम इसे क्वार्टर से टोटल ड्राइंग पे पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सारे रेट्स को यूज़ करेंगे एवरेज पीरियड के। अगर बिगिनिंग होगा तो आपको यूज़ करना है 7.5/12 का रेट, आई मीन एवरेज पीरियड। अगर आपका यही मिडिल होगा तो आपको 6/12 का यूज़ करना है, जो मैंने फॉर्मूला में पहले डिस्कस किया है। आप चाहो तो वीडियो में आगे पीछे जाके आप उसको रेट को फिर से देख के फिर इस मैथ को फिर से समझ सकते हो। और फिर उसके बाद आप जब एंड ऑफ द क्वार्टर में आओगे, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में आओगे, तो आप इसको 4.5 से करना, राइट। ये हमारे 3 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोगों ने कैलकुलेट किए हैं। हम लोगों ने अभी 3 चीज़ें सीखी हैं। एक है कि जब हम ड्राइंग्स को 12 मंथ्स के पीरियड पे कैलकुलेट करते हैं, जब हम ड्राइंग्स को 6 मंथ के पीरियड पे कैलकुलेट करते हैं, बट वो मंथली होता है। और हम लोग जो यहाँ पे नया सीख रहे हैं वो है कि हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो क्वार्टरली कैलकुलेट हो रहा है, राइट। तो क्वार्टरली कैलकुलेशन में किस तरह से हम क्वार्टरली कैलकुलेट करते हैं, कैसे टोटल ड्राइंग्स निकालते हैं, कैसे उस पर इंटरेस्ट निकालते हैं, ये हम लोगों ने सीख लिया, राइट। हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए सारे केसेस सीखे हैं, जिसमें से हम लोगों ने बेसिकली अभी तक 2 ही केस सीखा है और एक लास्ट केस बाकी है। हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या केस हम लोगों ने सीखा है। पहला हम लोगों ने सीखा था कि सबसे पहले ड्राइंग जो होगा वो एनुअल, मंथली या क्वार्टरली गिवन हो सकता है। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप निकालोगे तो वो एनुअल ड्राइंग्स को आप कन्वर्ट करके निकालोगे। यानी जब अगर आपको डायरेक्टली एनुअल ड्राइंग्स दे दे तो आप सीधे उस अमाउंट को यूज़ कर लो कैलकुलेशन के लिए, जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना चाह रहे हो। मंथली देगा तो आप मंथली ड्राइंग को क्या करोगे, 12 मंथ से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। 12 मंथ से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे आपको एनुअल ड्राइंग या टोटल ड्राइंग मिल जाएगा। क्वार्टरली में भी वही करना है, सिर्फ क्वार्टरली को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एनुअल ड्राइंग या टोटल ड्राइंग मिल जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोगों ने जो केसेस सीखे हैं वो है कि केस 1 जो है वो बोलता है कि व्हेन डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। जब आपको डेट पता ही नहीं है, अगर डेट ना पता हो तो क्या करते हैं, ठीक है। इसके लिए आप अपना हमारे प्रीवियस वीडियोस देखोगे। मेरे प्रीवियस वीडियोस में सारा चीज़ डिस्कस किया हुआ है कि जब आपको डेट नहीं दिया हुआ है विड्रॉल का, उन सच केस में जब आपका सिंपली आपको कैलकुलेट करना होता है तो आपको एनुअल ड्राइंग पे रेट का फॉर्मूला 6/12 के एवरेज पीरियड पे लेना होता है, बस। इसके लिए और कोई अदर फॉर्मूला नहीं है, राइट। केस 2 जो है, केस 2 में हम व्हेन फिक्स अमाउंट इज विदड्रॉन एट फिक्स इंटरवल, इसका काम करते हैं। अगर आपको फिक्स अमाउंट बताया हुआ है कि पर मंथ बेसिस पे, पर क्वार्टरली आपको कैसा अमाउंट विदड्रॉ हो रहा है और वो इंटरवल्स पे है, तो उस पर हमारा 3 सिचुएशन है, 3 टाइप के सम बनते हैं। एक होता है बिगिनिंग ऑफ द मंथ विदड्रॉल के लिए, एक होता है मिडिल ऑफ द मंथ विदड्रॉल के लिए, एक होता है लास्ट डे ऑफ द मंथ विदड्रॉल के लिए। इसमें स्टेप्स 2 हैं, जिसमें पहले तो आपको एनुअल ड्राइंग या टोटल ड्राइंग में इसको कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि अगर एनुअल ड्राइंग लिखा रहेगा तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको
एनुअल ड्राइंग या टोटल ड्राइंग्स में आपको इसको कन्वर्ट करना है, राइट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऑन द बेस ऑफ एवरेज पीरियड आपको फाइंड आउट करना होगा। इसमें पहला सिचुएशन हमने सीखा था कि जब ड्राइंग को 12 महीने के पीरियड के लिए निकालते हैं तो बिगिनिंग के टाइप पे, मिडिल ऑफ द मंथ के टाइप पे और एंड ऑफ द मंथ के टाइप पे कैसा इसका फॉर्मूला है, आप इसको एक बार देख लो, ठीक है। इसमें एवरेज पीरियड्स भी आपको क्लियरली मेंशन है। नेक्स्ट है, जब आपका ड्राइंग 6 मंथ्स के पीरियड पे होता है, तो अगर 6 मंथ्स के पीरियड पे होता है तो बिगिनिंग में क्या करते हैं, मिडिल में क्या करते हैं, एंड ऑफ द मंथ में विड्रॉल होने पे क्या करते हैं। आप इसका फॉर्मूला भी एक बार देखो, इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा इसी वीडियो में। एनुअल ड्राइंग के करेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला को दोबारा लिखा था, उसको आप बढ़िया से देख लो, क्योंकि उसमें क्या हुआ था कि मैंने एनुअल ड्राइंग लिखा है तो हो सकता है कि एनुअल ड्राइंग आपको उतनी अच्छे से समझ में ना आए। यहाँ पे हम एनुअल ड्राइंग्स को छोड़ देंगे, यहाँ कॉन्सेप्ट लेंगे टोटल ड्राइंग का, जो अगर 6 मंथ के पीरियड पे होगा तो आप हाफ ईयरली लेके चलोगे। तो ये आपके फॉर्मूला को मैंने एक बार रिकैलकुलेट करके, आई मीन इसको रिपीटेडली लिखा हुआ है एक जगह पे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि टोटल ड्राइंग्स में क्या मतलब निकलता है कि 6 मंथ के बेसिस पे हम सिर्फ हाफ ईयरली लेते हैं। ऐसा नहीं कि इसको 12 से आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर ये क्वेश्चन 6 मंथ के बेसिस पे दिया हुआ है तो आपको इसमें हर जगह पे जो रेट है वो अलग अलग होगा, बिगिनिंग का अलग, मिडिल का अलग और एंड का अलग। तो आपको इस चीज पे ध्यान देना होगा। लास्ट हम लोगों ने सीखा है कि अगर ड्राइंग क्वार्टरली हो तो क्या करना है। तो बिगिनिंग टाइप में आपको ये रेट लगाना है, मिडिल ऑफ द क्वार्टर के विड्रॉल पे आपको यहाँ पे 6/12 का रेट लगाना है, ये वाला रेट लगाना है, यानी एवरेज पीरियड जो आप ले रहे हो, और एंड ऑफ द क्वार्टर में आपका एवरेज पीरियड ये होना चाहिए। यहाँ एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट करने की वाली चीज़ है कि हमें टोटल ड्राइंग कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। क्वार्टरली ड्राइंग्स के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने इसको दोबारा रिपीट किया हुआ है, ये ऑलरेडी प्रीवियस लेसन्स में बताया हुआ है कि पहले हम टोटल ड्राइंग्स निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग आखिरी केस सीख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने में, जिसका केस में जिसमें मतलब है कि व्हेन अनइक्वल अमाउंट, हम लोगों ने अभी तक इक्वल अमाउंट ही देखा है, हर मंथ पे इक्वल अमाउंट ही निकलता है, बट अगर अनइक्वल अमाउंट हो जाए तो ऐसा भी हो सकता है ना कि पार्टनर एक महीना 5,000 निकाले तो दूसरे महीना 7,000 निकाले, तीसरा महीना 3,000 निकाले, ठीक है। और उसमें भी जो विड्रॉल है वो डिफरेंट डेट्स पे हो, यानी कभी 1 तारीख को निकाल रहा है, कभी 2 तारीख को निकाल रहा है, कभी 15 को निकाल रहा है, कभी 30 को निकाल रहा है, कभी 20 को निकाल रहा है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन मिल जाए तो आप क्या करोगे। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा रेयर होता है, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आए, जो कि पॉसिबल है और ज़्यादातर प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाता है कि ऐसा ही होता है कि हम फर्स्ट, बिगिनिंग, मिडिल, एंड इस तरह से नहीं निकालते हैं, हम निकालते हैं अलग अलग डेट्स पे, क्योंकि रिक्वायरमेंट कभी भी फंड का आ सकता है, तो कोई भी पार्टनर कहीं भी पैसा निकाल सकता है। ऐसा तो कोई ऑब्लिगेशन है नहीं कि एंड ऑफ द मंथ या बिगिनिंग ऑफ द मंथ या मिडिल ऑफ द मंथ में ही निकाला जाए। वो डिपेंड करता है कैसा सिचुएशन में वो पड़ा हुआ है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर अनइक्वल अमाउंट हो जाए और डेट्स भी चेंज हो जाए तो भी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए यहां पर हम 2 मेथड सीखते हैं। एक मेथड का नाम है सिंपल मेथड, ठीक है, और एक मेथड होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। तो हमको एक चीज ध्यान रखना है कि अनइक्वल अमाउंट जब भी डिफरेंट डेट्स पे होगा तो हम ये 2 मेथड्स को यूज करेंगे। क्या है ये मेथड, ये हम एक सम के थ्रू जानेंगे, इसमें ज्यादा थ्योरेटिकली या फॉर्मूला वाइज नहीं जाएंगे। इसमें एक सम हम लोग ले लेते हैं, एक सम लेंगे, उसी में हम दोनों मेथड्स को ट्राई कर लेंगे, ठीक है। दोनों बहुत ईजिली हमें समझ में आ जाएंगे। ये हमारा एक सम है। रमेश इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विथड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर 2017। रमेश बोल के एक पार्टनर है जिसने अलग अलग टाइप के अमाउंट्स विड्रॉ किए हैं, और उसको हम यही 2 मेथड जो अभी डिस्कस कर रहे थे, इन मेथड से निकालेंगे इस सम को। आप देख सकते हो उसमें कि डेट्स जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग डेट हैं और अमाउंट्स भी बिल्कुल अलग अलग हैं। एज आई डिस्कस्ड कि जो हम लोग ये केस पढ़ रहे हैं इसमें अमाउंट भी अनइक्वल होता है और डिफरेंट डेट्स पे भी दिखते हैं। उसी तरह आप देखो यहाँ डिफरेंट डेट्स हैं डिफरेंट मंथ के, और ये कोई सिमिलर मंथ्स भी नहीं है। फेब के बाद सीधे मई में निकाला गया है, मई के बाद इमीडिएटली जून में भी हुआ है, फिर अक्टूबर, फिर दिसंबर, और हर जगह हर मंथ जब भी विड्रॉल हुए हैं सब डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट पे हुए हैं। तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि जब अनइक्वल अमाउंट इस तरह से दिया रहे और डेट्स दिया रहे, आप याद रखोगे कि पिछले जितने भी केसेस थे उसमें डेट्स का कहीं भी डिस्कशन नहीं हुआ था, कोई भी डेट मेंशन नहीं हो रहा था, राइट। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि डेट वाइज अगर आपको ड्राइंग दिया हुआ है और इस तरह से अनइक्वल दिया हुआ है तो वहां पर बिगिनिंग, एंड और मिडिल इसका कोई फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा।
इसका जो मेथड है वो या तो आप सिंपल मेथड से इसको सॉल्व करोगे या एक प्रोडक्ट मेथड आता है उससे आप सॉल्व करोगे, राइट। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उस पर भी ध्यान दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी चार्ज किया जा रहा है वो 7.5% पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाना है, ठीक है। ये हमारा सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड में हम क्या करेंगे, इस तरह का एक फॉर्मेट बनाएंगे। इस फॉर्मेट को बनाने से एक फ़ायदा होगा कि हमें जो भी डिटेल्स साथ में रख के कैलकुलेशन करना है और जिन डिटेल्स पे हमें ध्यान चाहिए वो एक जगह पे दिखेंगे और उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते जाएंगे। यहाँ पे हमको पता है, पहले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास 5 डेट है, 5 डेट पे अलग अलग विड्रॉल हुए हैं। तो सबसे पहले हम उनको लिख लेते हैं। जैसे पहला विड्रॉल हुआ है 1 Feb 2017 को। पहला विड्रॉल जो 1 Feb 2017 को हुआ था वो हुआ था 4,000 रुपीज़ का, राइट। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 दिसंबर। अगर 1 Feb को आपका विड्रॉल हुआ है तो इसमें जो सिंपल मेथड में जो सिस्टम है उसमें ये होता है कि आपका जो एवरेज पीरियड होगा, जो कि हम हर फॉर्मूला में डिस्कस करते हैं कि एवरेज पीरियड बोल के भी एक होता है 6 मंथ के लिए, 7 मंथ के लिए, यानी 7/12, 6/12, इस तरह करके हम निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एक एवरेज पीरियड आएगा जो इस डेट के बाद का लेफ्ट डेट होगा, लेफ्ट पीरियड होगा 31 दिसंबर तक के लिए। जैसे 1 Feb को अगर किसी पार्टनर ने विड्रॉल किया हुआ है तो मेरा अगर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर का है, इस क्वेश्चन में हम लोग 31 दिसंबर लेके चल रहे हैं, तो 1 Feb से लेके 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड हो रहा है वो हो रहा है 11 मंथ्स का। तो हमारा जो इंटरेस्ट होगा इस 4,000 पे हम इसको अलग से निकालेंगे 11 मंथ्स के लिए। हमारा रेट है 7.5% का, तो हम लोग इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे 4,000 इंटू 7.5/100 इंटू 11 मंथ्स का जो पीरियड हम लोगों ने अभी अभी निकाला है। हमारा कैलकुलेट होकर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 275 रुपीज़ का, ठीक है। सिमिलरली हम नेक्स्ट भी करेंगे। नेक्स्ट डेट हमारा है 1 मई 2017 का। 1 मई 2017 को विड्रॉल किया गया था 10,000 रुपीज़, राइट। 1 मई 2017 को जो 10,000 विड्रॉ किया गया था, तो सिमिलरली जैसे फरवरी है, फेब में है और 31 दिसंबर तक के लिए कैलकुलेट करना है, तो 11 मंथ्स का टाइम पीरियड लेफ्ट है फेब के बाद। उसी तरह आप मई से भी कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 8 मंथ्स का टाइम पीरियड, ठीक है। तो हम 10,000 पे 8 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे। 10,000 इंटू 7.5% का हमारा जो रेट है इंटू 8/12, इसमें कैलकुलेट होने के बाद आएगा 500 रुपीज़। नेक्स्ट है हमारा 30 जून को। 30 जून 2017 को आपको निकालना है। 4,000 का विड्रॉल था इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। और अब आप देखो 30 जून के बाद अगर आप 31 दिसंबर तक जाओगे तो आप इजीली निकाल सकते हो कि ये 6 मंथ का एक टाइम पीरियड है। तो 4,000 पे हम 7.5% निकालेंगे फॉर 6 मंथ्स के पीरियड के लिए, जो हमारा कैलकुलेट होकर आएगा 150 रुपीज़, राइट। यानी एक आ गया 275 रुपीज़, यहाँ आ गया 500 और यहाँ आ गया 150। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है डेट 31 अक्टूबर 2017 को। इस डेट को 12,000 रुपीज़ विड्रॉल किए गए थे। अब हम टाइम पीरियड देखें तो यहाँ से बचता है अक्टूबर 31 को, चूंकि विड्रॉल हुआ तो अक्टूबर तो खत्म हो गया, नवंबर और दिसंबर 2 महीने बचते हैं 31 दिसंबर तक जाने के लिए, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मंथ्स का कैलकुलेशन। यानी यहाँ पर हम ये निकाल रहे हैं कि जिस भी डेट को विड्रॉल हुए होंगे उस डेट से लेके ईयर एंडिंग के डेट तक वो पैसा कब तक वापस जमा नहीं पड़ा। अगर वो पैसा वापस उतने डेट तक जमा होने का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उतने डेट का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। जैसे किसी ने 1 Feb को निकाला, अगर हमारे पार्टनर ने 1 Feb को निकाला है तो 11 मंथ्स ईयर एंडिंग तक जाएंगे तो 11 मंथ का इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा इस अमाउंट पे। अगर उसने 1 मई को निकाला है तो 1 मई से 31 दिसंबर 8 मंथ का टाइम पीरियड होता है, जिसके लिए उसको इस 10,000 अमाउंट पे, जब उसने विड्रॉल किया था, इस पे 8 मंथ का उसको इंटरेस्ट देना है। 30 जून को उसने 4,000 विड्रॉल किया तो 4,000 पे 6 मंथ का इंटरेस्ट देना है, क्योंकि जून से 31 दिसंबर 6 महीने का टाइम पीरियड होता है। सिमिलरली 31 अक्टूबर को जब वो निकाल रहा है 31 अक्टूबर को, तो उस वक्त उसने 12,000 रुपये जो विड्रॉ किए थे, 31 दिसंबर तक उसकी टाइम पीरियड बनती है 2 मंथ्स की,
तो इस 12,000 को 2 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट देना है। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 12,000 इंटू 7.5/100 इंटू 2/12 करके इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 150 रुपीज़ का। अब आते हैं 31 दिसंबर को उसने एक अमाउंट निकाला था। 31 दिसंबर, याद रखिएगा ये हमारा ईयर एंडिंग का डेट है, राइट। अब 31 दिसंबर में, अब आप देखो 31 दिसंबर में उसने विड्रॉल किया था 4,000 रुपीज़, 4,000, ठीक है। 31 दिसंबर से अगर आप 31 दिसंबर का टाइम पीरियड निकालते हो तो 0 मंथ्स आते हैं, क्योंकि कोई मंथ ही नहीं आएगा। उसने लास्ट डेट, ईयर एंडिंग के लास्ट डेट को निकाला गया है। तो अगर 0 मंथ्स हो गया तो यानी इस पे इंटरेस्ट उसको नहीं देना पड़ेगा, एटलीस्ट इस ईयर के लिए तो नहीं देना है, क्योंकि ये 31 दिसंबर को निकाला गया है और हम मान के चल रहे थे कि 31 दिसंबर इज द ईयर एंडिंग डेट। सो जब जब उसने पहले ड्राइंग्स किया है उसके बाद 31 दिसंबर तक का जितना टाइम पीरियड है उतने महीने का हम लोगों ने अलग अलग से ड्राइंग निकाला है। जैसे 4,000 रुपीज़ का 11 मंथ्स के लिए ड्राइंग है, 10,000 रुपीज़ का 8 मंथ्स के लिए ड्राइंग है, 4,000 रुपीज़ का 6 मंथ के लिए ड्राइंग है एंड 12,000 रुपीज़ का 2 मंथ्स के लिए ड्राइंग है, ठीक है। वट एवर अमाउंट वी फाउंड उससे कोई मतलब नहीं है, बट जितने महीने के लिए वो पैसा निकाला गया है ईयर एंडिंग के डेट तक उतने महीने के लिए हम लोग इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। बट ये जो पैसा है ये 31 दिसंबर एकदम लास्ट डेट को निकाला गया, तो इस डेट को ही हमारा ईयर एंडिंग हो रहा है और इस डेट को उसने विड्रॉल कर लिया, तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो उस ईयर एंडिंग के लिए 0 मंथ के लिए कैलकुलेट होगा। इसका मतलब जो ये 31 दिसंबर का विड्रॉल है 4,000, इस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। अब हम एक टोटल निकाल लेते हैं, हम लोगों ने कितना इंटरेस्ट निकाला है। सबसे पहले 275 रुपीज़, फिर 500, फिर 150, फिर 150। आप इन चारों को जोड़ लो, 275 प्लस 500 प्लस 150 प्लस 150, राइट। इसका टोटल आता है 1075 रुपीज़। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा अकॉर्डिंग टू सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरह से कैलकुलेट करना है। अब हम आगे चल के सीख रहे हैं प्रोडक्ट मेथड। अब हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट मेथड के थ्रू। सेम सम करना है, प्रोडक्ट मेथड के थ्रू हमें फाइंड आउट करना है, और आप देखोगे कि आंसर भी जो है वो सेम ही आएगा, बस इसका बनाने का तरीका अलग है। आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप उससे निकाल सकते हो, बट अगर एग्जाम में आपको पर्टिकुलरली ये बोला हुआ रहे कि आपको प्रोडक्ट मेथड से ही फाइंड आउट करके दिखाना है तो आपको प्रोडक्ट मेथड से ही निकालना होगा, और अगर सिंपल मेथड बोले तो सिंपल मेथड से ही निकालना होगा। सेम मैथ है और तरीका भी कुछ हद तक सेम ही है। आपको इसमें ध्यान देना है कि आपका टाइम पीरियड कितना है। जैसे 1 फरवरी को पहला ड्राइंग था इस क्वेश्चन में, राइट। 1 फरवरी को जो पहला ड्राइंग था वो था हमारा 4,000 रुपीज़ का, और हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि 31 दिसंबर तक के लिए ये ड्राइंग का टाइम पीरियड है, तो ये 11 मंथ्स के लिए होगा, ठीक है। इसी तरह हम बाकी सारा लिख लेते हैं इसी तरह से। 1 में 2017 को 10,000 रुपीज़, इसके लिए हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा 8 मंथ्स। फिर हमारा आता है 30 जून को, ये आपका हो जा रहा है 4,000 रुपीज़, ये हमारा 6 मंथ्स के लिए है, ठीक है। इसके बाद हमारा है 31 अक्टूबर 2017 को 12,000, जो कि होगा 2 मंथ्स के लिए। और जो लास्ट वाला है 31 दिसंबर 2017 का 4,000 रुपीज़, उस क्वेश्चन में भी जो था इसमें भी वही है, क्योंकि ये लास्ट डेट को निकाला गया है, ईयर एंडिंग डेट हमारा 31 दिसंबर ही है, तो यहाँ पे 0 मंथ्स, यानी आप ये पकड़ के चलो कि यहाँ पे आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो कि यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड में क्या करना है। ये थोड़ा सा सिंपल मेथड से ज़्यादा इजी है। इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद उसका एक प्रोडक्ट निकाल लेते हैं अमाउंट के साथ, यानी जो प्रोडक्ट निकलेगा उसका फॉर्मूला हो जा रहा है आपका अमाउंट इनटू पीरियड, राइट। यानी 4,000 इंटू 11 मंथ्स, यानी आपका जो ये आंसर है वो हो जा रहा है 44,000, राइट। 10,000 इंटू 8 80,000, 4,000 इंटू 6
24,000 एंड 12,000 इंटू 2 विच इज ऑल्सो 24,000। और यहाँ तो कुछ निकालना नहीं है, यहाँ मैंने ब्लैंक कर दिया। अब आप इन सारे प्रोडक्ट का टोटल निकाल लो, जिसको हम बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट। इसका टोटल आ रहा है 1,72,000, इसको हम बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट, राइट। अब हम इसके लिए एक सिंगल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। अभी हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकला नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ प्रोडक्ट निकाला हुआ है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इसमें जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका टोटल प्रोडक्ट इनटू जो रेट था, रेट हमारा 7.5% था, आपको याद होगा, इनटू यहाँ पे एक फिक्स एवरेज पीरियड है, दैट इज 1/12। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला का सिस्टम है, ये मेथड है। टोटल प्रोडक्ट हमारा निकला है 1,72,000, आप इसको पुट कीजिए 1,72,000 इंटू रेट, रेट हो गया हमारा 7.5/100 और 1/12 इसका फिक्स पीरियड है, जिसको आप चेंज नहीं करोगे, ये किसी भी हालत में चेंज नहीं होगा। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये भी आपका 1075 रुपीज़ ही आ रहा है। आप सिंपल मेथड में जब निकाले थे तब वहां भी 1075 रुपीज़ ही आ रहा था, आप चाहो तो चेक। ये हमारा सिंपल मेथड है। इस सिंपल मेथड में भी जब हम लोगों ने सारा कैलकुलेट किया था, यहाँ पे हम लोगों ने इंटरेस्ट को इंडिविजुअली कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद यहाँ जब टोटल किया तो हमारा इंटरेस्ट आया 1075 रुपीज़। और सिमिलरली आप यहाँ देखो, आपने जब प्रोडक्ट मेथड यूज़ किया और आपने सबका प्रोडक्ट निकाल के टोटल किया तो हमें सिर्फ एक फॉर्मूला एडिशनली पुट करना है। इस फॉर्मूला को पुट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो सिमिलर आएगा, यानी दोनों हाल में आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम आएगा। ऐसा डरने की कोई जरूरत नहीं है कि आपका सिंपल मेथड से अलग आंसर आ रहा है या प्रोडक्ट मेथड से अलग आंसर आ रहा है। और ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है कि जब भी आप एक सम को दोनों मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रहेगी कि आंसर मेरा सेम ही आएगा। अगर किसी रीज़न से आंसर हमारा डिफरेंट आ रहा है तो आपका या तो कैलकुलेशन में कुछ रॉन्ग हो रहा है या आप मेथड को ठीक तरह से यूज़ नहीं किए हो, राइट। तो ये हमारा हो गया केस 3, जिसमें हम सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड को देख चुके हैं एक ही सम के बेसिस पे। अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे प्रीवियस लेसन्स आप देख लीजिए, उसमें सारे जो भी कैलकुलेशन के बेसिस हैं वो सारे दिए हुए हैं। अब आप इस वीडियो को यहाँ पे एंड कीजिए और इससे ज़्यादा केसेस आपको आएंगे नहीं, राइट। अगर कोई इंडिविजुअल केस अलग तरीके से आता है तो वो हम लोग कोई बड़ा सम, जब हम कॉम्प्रिहेंसिव कोई सम बनाएंगे, जैसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का सम बताया था, उसमें क्या हुआ था कि उसमें मैंने बताया था कि उसमें एक प्रॉपर अकाउंट बनता है। उस अकाउंट में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पार्टनर्स का पुट करना होता है। तो वो आप उस वक्त सीखोगे अगर कोई एडिशनल सम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे अलग किसी सिचुएशन पे या अलग कोई कैलकुलेशन के बेसिस पे दिया रहे। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को एंड कर देते हैं।